परसों के दिन मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिन्होंने बातों बातों में मुझे कहा कि पूरी ज़िंदगी तो मैं जी गया लेकिन बहुत सारी चीज़ करने की मेरी लाइफ में रह गई। मेरी इच्छाएं बहुत थी लेकिन उन इच्छाओं के चलते मैं काम में ही जुटा रहा। मैं मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजारता रहा जहाँ पे मुझे मेरी इच्छाओं के चलते समय नहीं मिला और मैं जो इच्छा थी मेरे मन के अंदर वो वैसे के वैसे रह गई। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अमित मेढेकर। मैं आप सारे लोगों का हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से एक बार फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो इसलिए डिसाइड हुआ है क्योंकि जब उनसे बात मैं कर रहा था उस बूढ़े आदमी से, तब उनके बातों से मुझे ऐसे लगा कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर की जो पैशन है, हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ है, हमारे अंदर जो भी एक अलग तरीके का स्पेसिफाइड एक मैं कहूँगा एक कॉम्पिटेंस है जिसको हम गुणवत्ता कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम शायद कभी ना कभी समय ना मिलने के चलते या फिर ज़िंदगी को आगे बढ़ाते समय या फिर ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि हमारे डेली रूटीन के चलते बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। और तब जब बाद में ये सारी चीज़ों के चलते हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे ये तो मेरा रह ही गया। ज़िंदगी में मुझे ये करना था, मैं कर सकता था लेकिन मेरा रह ही गया। घर करने के पीछे पड़ा लेकिन मेरी सारी और सारी जो हॉबीज़ थी वो मैं भूल गया। बच्चों को पढ़ाने के पीछे मैं पड़ा था लेकिन मुझे जो इच्छाएं थी वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। सारा मेरा जो घर संसार था वो अच्छी तरीके से सुलभ तरीके से करने के लिए मैं तैयार था, लेकिन इसमें मुझे जो घूमना था अच्छा लगता था, मुझे जो ट्रैवलिंग ट्रेकिंग अच्छा लगता था, वो सारी चीज़ें मैं छूट गई। और ये ऐसा होता है हर बार, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी इच्छाएं जो है वो छूट जाती है। और यही टॉपिक है आज के इस वीडियो का, जिसको मैं कहूँगा कि रीडिस्कवर योर पैशन। रीडिस्कवर योर पैशन इसका मतलब है कि हमारे अंदर की जो पैशन है उसको हमें वापस और वापस रीडिस्कवर करना है, वापस हमें उसको ढूंढना है। कहीं हम कुछ भूल तो नहीं गए, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करने की रह तो नहीं गई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मुझे करनी थी लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा खुश रहने का नाम है। हम जिंदगी को किस तरीके से, अच्छी तरीके से, कितने बेहतर तरीके से संवारते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से हम आगे लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर है। लेकिन बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमारी जो रूटीन वर्क है, हमारा जो जॉब होता है, हमारा जो बिजनेस होता है, हमारे जो डेली टास्क होते हैं, इसके चलते हम शायद ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। और यही तो चीज़ है कि अगर आपने ज़िंदगी जी नहीं है तो आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, जब तक हम इस धरती पे हैं, तब तक हमें हमारे अंदर की जो इच्छा है, जो अच्छी इच्छा है, जो पैशन है, हमारी जो हॉबीज़ है, जो हमारी इंटरेस्ट है, उसको हमें ज़रूर और ज़रूर पूरा करना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम भी निकालना है। मैं अगर कहूँगा कि अगर रीडिस्कवरिंग योर पैशन, इसके चलते मैं अगर कुछ आपको टिप्स देना चाहूँ तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी ये रहेगी कि सबसे पहले देखिए कि क्या क्या छूट गया है। लिस्ट आउट कीजिए कि जो छूट गई चीज़ें वो सारी लिस्ट आउट कीजिए। एक बार लिस्ट आउट करने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि ये चीज़ें अभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं उसके बारे में चीज़ों के बारे में विचार करना छोड़ दीजिए, लेकिन जो पॉसिबल है उसको किसी भी हालत में करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए। देखिए कि जो हॉबीज़ या जो इंटरेस्ट या जो आपकी पैशन है उसके चलते कोई आपके गोल तो रिलेटेड नहीं थे, कोई ऐसे गोल थे ज़िंदगी में आपके कि जो उसके चलते रिलेटेड थे। अगर थे तो वो भी आपके शायद कम रह गए होंगे, या फिर जहाँ पे आपने आपका जो डेडिकेशन, कमिटमेंट दिखाया था वहाँ पे आपका जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इस हॉबीज़ के चलते उस गोल को कंप्लीट कीजिए। देखिए आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, ज़रा थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखिए। आपके अंदर आपको इतनी सारी क्वालिटीज़ दिखेंगी। आपने अगर समझिए कि इतने सारे आपकी जो उम्र है, जो भी उम्र होगी आपकी, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 70 हो, 80 हो, इट्स नॉट लाइक कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ बूढ़े हो तभी आपको ये रिडिस्कवर करना है पैशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कौन से भी उम्र में जब आपकी पैशन को रिडिस्कवर करना चाहेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि अरे मेरा ये छूट गया है, ये मुझे करना है, मुझे कंप्लीट करना है। जब तक मेरे हाथ पैर चलने तब तक मुझे ट्रेकिंग करना है, जब तक मुझे दौड़ना है, तब तक मुझे साइकिलिंग करना है, तब तक मुझे जगह जगह घूमना है, जब तक मेरे विचार अच्छे चल रहे हैं तब तक मुझे ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके अंदर सिर्फ झांक के देखिए, जो आपकी क्वालिटीज़ है, जो आपके एक्सपीरियंस के चलते आपकी क्वालिटी जो डिफाइन हुई है, उस क्वालिटीज़ को आप देखिए और तब आपको पता चलेगा कि ये आप वो कर सकते हैं। एक बार देखिए कि जो हॉबीज़ या इंटरेस्ट आपके रह गए हैं उसके चलते आपने ज़िंदगी में आपकी बहुत सारी चीज़ों के चलते कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस भी किया होगा।
आपने कुछ एडजस्टमेंट्स भी लाए होंगे। उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बाजू में रख के देखिए कि ये पैशन आप पूरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लिस्ट डाउन कीजिए उन चीज़ों को जो आप कर सकते हैं और उसके लिए भी डेडलाइन रखिए। एक बार लिखने के बाद आपको समझेगा कि चलो ये चीज़ मैं अगले 2 महीने में कर सकता हूँ, ये चीज़ अगले 4 महीने में कर सकता हूँ, ये चीज़ अगले 1 साल के पहले कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ आप कर पाएंगे जब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे करना है। देखिए आपकी हॉबीज़ होगी, आपके इंटरेस्ट होंगी, वो आपके हैं, आपको बिलोंग करते हैं। और जब आप वो कंप्लीट करेंगे तो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके पास आ जाएंगी। ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीना है, ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीना है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद को ही जानना है कि जो चीज़ें हमारे अंदर हैं वो चीज़ें हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी हॉबीज़ या इंटरेस्ट आपको हमेशा याद दिलाते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना था लेकिन मैंने नहीं किया, तो इस वीडियो देखने के बाद ज़रूर लिस्ट डाउन कीजिए। देखिए कि क्या क्वालिटीज़ है जो क्वालिटीज़ को आप आगे लेके जा सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस है जिसको आप पूरी तरीके से शेयर कर सकते हैं। आप कुछ आपके लिए किताब भी लिख सकते हैं, आप कुछ आपके हैंडआउट्स लिख सकते हैं, आप कुछ एक छोटा सा आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। इसमें से भी आपके हॉबीज़ या इंटरेस्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आजकल इंटरनेट का जो माध्यम है वो बहुत प्रभावी माध्यम है। इस माध्यम के चलते भी आप नई नई चीज़ों को ईज़िली देख पाएंगे, सोच पाएंगे, उसके चलते आप काम भी कर पाएंगे। आपको अगर समझे कि कोई चीज़ें जमाने का शौक़ है तो उन चीज़ों को भी आप जमा सकते हैं, उसके लिए भी आप मदद ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें लेने के बाद देखिए ज़रा, एक बार आपका ये खजाना आपके पास मिल जाए, जम जाएगा, एक बार आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो चीज़ों के लिए आपने सोचा था, तब आपके चेहरे के ऊपर जो हंसी आएगी, जो आपके मन के अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा और जिस आप एक ऊंची लेवल तक खुद को एक एनलाइटन महसूस करेंगे, उसकी कोई और कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर कमेंट, शेयर और लाइक कीजिए। और ये हमारा हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अमित मेढेकर आपके पास फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।